हमज़ा क़तई वो हमज़ा है जो हर हाल में पढ़ा जाए, कभी हज़फ ना हो। जैसे सूरह क़द्र के शुरू में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो ये जो शुरू में हमज़ा है ये हर हाल में पढ़ा जाएगा, वस्ल में भी और वक्फ में भी। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना, और अगर मिला के पढ़ें, वस्ल में पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना, और हमज़ा वस्ली वो हमज़ा है जो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाए मगर वस्ल में ना पढ़ा जाए। जैसे सूरह फातिहा के शुरू में है अलहम्दु, तो ये जो शुरू में हमज़ा है ये वक्फ की सूरत में तो पढ़ा जाएगा, जब यहाँ से शुरू करेंगे फिर तो ये पढ़ा जाएगा, लेकिन वस्ल की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु, अब ये पढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि, अब मिलहम्दुलिल्लाहि ये नहीं पढ़ा गया। तो हमज़ा वस्ली वो हमज़ा है जो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाए मगर वस्ल की सूरत में ना पढ़ा जाए। चूँकि इन मिसालों में कुरान पाक में हमज़ा ऐसे ही लिखा होता है, सो आम कारी को मज़ीद तगोदो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुरान पाक में बहुत सारे मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर हमज़ा वस्ली पर कोई भी हरकत नहीं आती। जैसे हुदल लिल मुत्तकीन, उसके बाद ये हमज़ा है और इस पर हरकत नहीं है। वस्ल की सूरत में तो मिला के पढ़ लेंगे हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ की सूरत में हमज़ा वस्ली को कौन सी हरकत देंगे। अगर यहाँ पर वक्फ करें हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ें तो उसके बाद इस अलिफ को कौन सी हरकत देंगे, तो आइए देखते हैं। याद रखें इस्म के शुरू में अलिफ लाम के हमज़ा वस्ली पर ज़बर होती है। जैसे अलहम्दु अल्लाज़ी, कैसे पता चलेगा कि इस्म है? जब शुरू में अलिफ लाम होगा तो फिर किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमज़ा वस्ली को ज़बर दे दें। जब शुरू में अलिफ लाम नहीं तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है ये इस्म नहीं बल्कि फ़ेल है, तो फिर फ़ेल के तीसरे कलिमा को देखेंगे। अगर तो तीसरे कलिमा पर पेश होगी तो हमज़ा वस्ली को पेश दे देंगे। जैसे देखें यहाँ पर है उक़तुलू, तो हमने इस हमज़ा वस्ली को पेश क्यों दी कि हमने तीसरे कलिमा को देखा, ये क़ौफ़ दूसरा कलिमा, ता तीसरा कलिमा, तीसरे कलिमा पर पेश है तो हमने हमज़ा वस्ली को भी पेश दे दी। अगर तीसरे हरफ पर ज़बर या ज़ेर हो तो हमज़ा वस्ली के नीचे भी ज़ेर होगी। जैसे अब देखें इस कलिमा में पहला कलिमा हमज़ा, दूसरा नून और तीसरा है ता, ता पर है ज़बर तो फिर हमज़ा वस्ली को ज़ेर देंगे। इसी तरह देखें यहाँ पर भी तीसरा कलिमा है ता, ता के नीचे ज़ेर, हमज़ा वस्ली को ज़ेर देंगे। इसमें भी तीसरा कलिमा है फ़ा, फ़ा के नीचे ज़ेर, तो हमज़ा वस्ली को भी ज़ेर देंगे। अब याद रखें कुछ ऐसे भी फ़ेल हैं जिनमें तीसरे हरफ पर पेश है लेकिन हमज़ा वस्ली पर पेश की बजाय ज़ेर होगी। जैसे अब देखें ये ई तू है तो यहाँ पर तीसरा कलिमा है ता, इस पर पेश है लेकिन इसके नीचे ज़ेर है। इसी तरह है इक़दू, यहाँ पर तीसरा कलिमा है दौद, उस पर पेश लेकिन यहाँ पर भी ज़ेर। इसी तरह इब्नू में भी, इसी तरह इमशू और इसी तरह इत्तक़ू में भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्रामर के कवायद की वजह से होता है। यहाँ पर भी असल में तीसरे कलिमा के नीचे ज़ेर ही है लेकिन ग्रामर के कवायद की वजह से ज़ाहिरन इस पर पेश आई है। आम कारी को इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता आप ऊपर दिए गए ये 5 अल्फाज याद कर लें। जहाँ पर भी ये 5 अल्फाज आएंगे तो आप हमज़ा वस्ली को ज़ेर दे देंगे। कौन कौन से हैं? ईतू, इक़दू, इब्नू, इमशू, इत्तक़ू। अब नाज़रीन के लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसके बाद ये जो हमज़ा वस्ली आ रहा है इसको ज़बर देंगे या ज़ेर देंगे। दूसरा सवाल ये है कि सूरह यासीन
22वें पारे के आखिर में है मुरसलीन। उसके बाद ये जो हमज़ा वसली है इसको ज़बर देंगे या ज़ेर देंगे। आप अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।